नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होगे मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास, जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018 19 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस एमटीएस एचएस सीजीएल सबको देखते हुए, उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। एक सेकेंड थोड़ा।
11। एक बेईमान दुकानदार 121 लीटर दूध खरीद कर लाता है जिसकी कीमत 10 रुपए लीटर है। उसमें कितना पानी मिलाएं कि उसे 11 रुपए प्रति लीटर में बेचें जिससे कि 20% का लाभ हो। आप बताइए, 10 रुपए लीटर दूध खरीद के लाया, 11 में बेच दिया, कितना परसेंट लाभ हुआ? 10% तो हो गया, और हो 20% रहा नहीं, वो 10% पानी है। तो 110% उसमें दूध है और 10% पानी है, टोटल 120% मिला है ना हमें पैसा। तो 110% तो दूध से ही मिल गया, और 10% तो यही इसका अनुपात हो गया 11:1। 11 की वैल्यू 121 है, सवाल में 1 की कितनी होगी? 11। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। आप यही चीज एलिगेशन लगाओगे तो भी यही उत्तर आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए कितने में बेच रहा है? 11 में, और 10 पे 20% का लाभ होगा 12 और 0। 11 में से 0 गए, 11 और 1 का अनुपात। यही चीज एलिगेशन से मिलेगी, कुछ अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करना है ऐसा दूधिया पे।
10 रेशियो। बहुत सही जा रही हो आप। क्या नाम है आपका? नेहा, वेरी गुड बेटा। ये आपकी फ्रेंड है इधर जो बैठी है? नहीं, ओके, मना कर दिया जी साफ, मैंने आपके बारे में पूछा था। आपकी है ये? नहीं, आपने भी किक कर दी। ये क्या होता है वैसे? ऐसे तो हमारे गांव में कुत्तों को भगाते हैं। ये हरियाणा में कैसे पहुंच गया? ये यूपी का था, तो नहीं कैसे पहुंच गया हरियाणा में? 6.4 लीटर कोई दूध खरीद के ला रहा है, सुनना, 6.4 रुपए लीटर, और 8 में बेच रहा है, यानी 1.6 का फायदा उठा रहा है 6.4 पे। 1/4 का फायदा है, यानी कि 25%। ये मौखिक भी बच्चा समझ सकता था, 25% का फायदा। अब आप बताओ, लेकिन फायदा तो टोटल हुआ है 37.5% का, यानी 12.5% क्या है? पानी की वजह से हो रहा है। और दूध कितना है? 125%। तो कितना अनुपात आ जाएगा? 10:1। कितना आ जाएगा? 10:1। ये उत्तर है। कहो तो एलिगेशन लगा देते हैं, लगा देते हैं अभी एलिगेशन। आगे बढ़े। एक बार संतु इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं ना यार, ठीक है। 37.5% का मतलब होता है 3/8। 3/8, 8 रुपए में बेच रहा है। 6.4 पे कोई 3/8 का फायदा लेगा, कितने में बेचेगा? 8×8 = 2.4 का फायदा, नहीं 8.8 और 0, तो 8 तो इधर आ गया, इधर 0.8 आ गया, कितना आ गया? 10:1 का रेशियो। और ये वाले तरीके से तो मौखिक भी बच्चा कर सकते थे। 6.4 पे 25% फायदा, 125, 12.5, 10:1। बोलो, आगे बढ़ते हैं। यार आपसे मुझे डर लगता है, पता है, सच बता रहा हूँ, दिल की बात। मैं ऐसे बताता नहीं किसी को भी ये बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। आपका रुमाल गिर गया।
क्या आंसर आ रहा है बे? क्या बोल रहा था ये सवाल? दो मिश्र धातु जो कॉपर और एल्युमिनियम धातु से बनी है, पहली मिश्र धातु में कॉपर एल्युमिनियम का आधा है। कॉपर 3 तो 1 और 2 यही है। दूसरी में कॉपर एल्युमिनियम का 3 गुना है। बनाना कितना है बे? दुगना हो जाए, 2 1 बनाना है। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 और 1 कितना हो गया? 4 और ये 3। अब बराबर बना लेते हैं इसको। तो इसको कितने से गुणा करेंगे? 4 से, इसको 3 से, इसको 4 से। ऊपर वाले को 4 से करेंगे कितना होगा? 4 एकम 4, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। तो 9 में से 8 गया 1, 8 में से 4 गए 4। तो कितना लेना पड़ेगा भाई? 1 4 गुना लेना पड़ेगा। बोलो, समझ आ गया? एक और सवाल लिखेंगे। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ भाई। अरे सुन रहा हूँ, बोलो तो सही यार। हेलो हेलो कर रहे हो। दिया हुआ है तो फिर दोनों को बराबर क्यों करेंगे? अरे पहले ही अगर उस अनुपात में ले लोगे, मैं ये कह रहा हूं, पहले ही तुमने ये ले लिया कि पहले वाला 3 है और दूसरे वाला 4। तो जब हम ये कर देते कि भाई मैं पहले दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं, तो पहले दोनों को मैं बराबर तो करूं, फिर तो अनुपात डिसाइड करूंगा। तुमने ऑलरेडी 3 4 में ले लिया। जैसे एक अनुपात है 3 4, मैं चाहता हूं कि ये 1 2 में आ जाए। मैं ये चाहता हूं ये 1 2 में आ जाए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ता है? इसको 4 और 3 12 कर दिया ये। अब इसको 1 2 से और गुणा कर दूंगा। यही करता हूं, तभी तो ये 1 2 में आएगा। तो अनुपात पहले से ही अगर लेके चलोगे तो कैसे बात बनेगी? फिर तो ऐसे तुम्हारे अनुपात बदल बदल के उत्तर आता रहेगा। पहले हम इक्वल बनाते हैं इसीलिए, ताकि अनुपात पता चले कि किस अनुपात में लेना है इनको। मात्रा सर अलग दिया हुआ है फिर भी। हाँ हाँ, और क्या, सेम देगा फिर क्या जरूरत पड़ेगी? फिर तो ऑलरेडी सेम है। मात्रा अलग दिया तभी तो सेम कर रहे हैं। खुद ही बताइए आप। चौबीस और 1200। बहुत बढ़िया बेटा, आप पढ़ने में बहुत सही हैं। जब से आपकी पिंकी से दोस्ती टूटी तब से और सही हो गई हैं। पहले क्या था, घूमने में काफी टाइम चला जाता था, एक दूसरे की हेल्प करने में। अभी कोई टेंशन नहीं होगी ऐसी। तो नए फ्रेंड्स बनाएगी नहीं? फिर उसके बाद ट्रस्ट उठ गया फ्रेंड्स से,
भरोसा उठ गया कि फैंस अच्छे नहीं होते। ओहो, बड़ी मुश्किल सी बात है ये तो। कोई नहीं, इसकी गोली आती है, ट्रस्ट वापस आ जाएगा फिर से। सही बात है ये भी। पिंकी मुझे अड़का रही है, बताओ। अरे मैंने तो बहुत नॉर्मल बात बोली है, इतना सीरियस क्यों ले रही हो? चिल रहो। आप इनसे कर लो, ये बहुत अच्छी हैं, देखो ये इधर इनसे कर लो दोस्ती, कोई दिक्कत नहीं इनसे, ये आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगी। ठीक है भाई, खुलवा देंगे। तो 3600 पे 960 ब्याज मिल रहा है 5 साल में। परसेंटेज पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं और बिना परसेंटेज पे भी। जैसे 5 साल में इतना ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 192। 19 पंजे 95, 192। अच्छा, 3600 का 4% कितना होगा? 3600 का 144, और 6% कितना होगा? 36 सिक्के 216। संतु है क्या यहाँ? अच्छा है, ठीक है। 216 में से 192 गए, 16 और 8 24, और इसमें से गया कितना बचेगा? 48। तो आपने देखा है डबल है, 1 और 2 का रेशियो। तो 3 की वैल्यू 3600 है सवाल में, 1 की कितनी होगी? 1200, 2 की 2400। ठीक है, हम परसेंटेज लेके भी लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा मुश्किल था परसेंटेज लेके लगाना, इसलिए नहीं लगाया। क्लियर है? सचिन वर्मा फ्रॉम पल्सर, फ्रॉम गाजियाबाद, नॉट पल्सर। जो भी हो, यू आर नाइस मैन। ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारी आज किसी ने कुर्सी तो नहीं छीनी? आज तो तुम हीरो लग रहे हो एकदम, है नई जीन्स, नई टी शर्ट धुली हुई। चलो भाई, ये दोबारा जानने के लिए कौन बच्चा आतुर है? शुक्ला जी, आपको समझ में आ रहा है? शुक्ला जी, यू आर क्रिटिकल मैन। 3600 पे 5 साल के लिए 960 रुपए ब्याज मिल रही है, तो 1 साल में कितनी होगी? 192 होगी या नहीं? 192। अच्छा, 4% से मिलती तो 144 मिलती, 6% से मिलती तो 216 मिलती। तो 144, 192, 216 एलिगेशन लगा दिए, 24, 48, 1:2, तो 1200 और 2400, यही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर पे भी लगा दो एलिगेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बत्तख के पैर होते हैं, ये पूछ रहे हैं आप? कमाल का सवाल पूछ रहे हैं। आपने लेग पीस नहीं खाया लगता कभी।
कौन सा? Class consists of 20 girls and 30 girls. In the mid-semester, the average score of the girls was higher than that of the boys. इसी बार आया तो प्री में, इसी बार आया ना प्री में, लिखा देता हूँ। आप तो यार राजा हो गणित के, पता है। ये वाला देख लो ना, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे से करने बैठे ना तो परेशान हो। अच्छा, एक मिनट देख रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो इसको। एक चिड़ियाघर में हिरन और बत्तख हैं, यदि उनके सिर गिने जाएं तो 180 हैं। देखिए इस पे हम कैसे लगाते हैं एलिगेशन, बड़ा मजा आता है। ये क्या है? हिरन H, और ये क्या है? बत्तख B। अगर सारी की सारी हिरन है, सारे के सारे होंगे ना, हिरन क्या है, लेडीज है जेंट्स? जेंट्स है ना, ठीक है। अगर सारे के सारे हिरन है, 180 उनकी खोपड़ियां हैं, तो कितने पैर होने चाहिए आप बताइए? अरे 18 चौक 72, 720 पैर होने चाहिए कि नहीं? अगर सारी की सारी बत्तख हैं तो 180 के हिसाब से कितने पैर होने चाहिए? 360। और हैं कितने ओवरऑल? 448। तो 720 में से 448 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त? 500 मतलब 220, और बम है। गणित आपकी भी ठीक है। और 448 में से 360 घटेगा तो 88। अब आप बताइए, ये रेशियो आ गया हिरन और बत्तख का, ये दोनों जोड़ के कितना बैठ रहा है? 360। हमें तो 180 दिखाना है ना, दोनों जोड़ के 180 है, 2 से भाग लगा दिया, 44 ही है और 136 ही है। क्यों संतु? एक और तरीका बताता हूँ, शिफ्टिंग इसमें बेस्ट है। हाँ बताता हूँ ना, हीरो क्यों बन रहे हो? संतु तुम दिमाग मत खराब करो, मेरा ऑलरेडी काफी खराब है। मम्मी से बहस हुई है, मजाक नहीं है कोई। नहीं, दिमाग खराब करती हैं यार फालतू में, ज्यादा ज्ञान बांटती हैं। मैंने कहा है ज्ञान तो बांटो, नहीं है तो क्या? नहीं, अगर कोई गलत हो तो उसको बताना जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो। लोग माँ होती है, बाप होता है करके ना अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, अपनी पत्नी से, अपने हस्बैंड से, बेटियां, ये सब बहुत गलत होता है। कि माँ है, माँ नहीं समझ सकती इस बात को कभी कि आपका आपकी पत्नी के साथ क्या रिश्ता है। माँ नहीं समझ सकती अब उसकी बेटी का उसके हस्बैंड के साथ क्या रिश्ता है, वो उसको ज्ञान देने लगी रहती है। मेरी नहीं हुई, और लोगों की तो हो जाती है। मुझे तो पता है ना पहले से ही कि शादी के बाद का क्या था। मैं पहले से इन सब चीजों में बहुत स्ट्रांग वो रखता हूँ, मैं वो नौबत ही नहीं आने देता। इसलिए मेरा घर मेरे माँ बाप के बगल में बहुत शानदार बन रहा है, बगल में ही बन रहा है, पास रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना आप। अगर मैं मर भी जाऊं तो उसे खबर ना करना यार, अगर वो रो पड़ी तो दिल फिर से धड़क उठेगा। हाय हाय, कैसी कैसी बातें भेज रहा है ये लड़का है। संतु यार ऐसे मत लिखना भाई यार, यार ये दिल फिर से धड़क उठेगा है। संतु देखो दिल सहला रहा है अभी। क्या डेफिनेशन है दिल की, बता सकते हो तुम? दिल सच में होता है ऐसा कुछ? क्या है फिर ये? लोग कहते हैं दिल टूट गया, क्या है? व्हाट द सेंस ऑफ दिस थिंग? फीलिंग्स होती हैं थोड़ी थोड़ी, क्यों होती हैं? कुछ नहीं है, फीलिंग मार सकता है। अच्छा, तुमसे एक चुहिया तो मरेगी नहीं, फीलिंग मार सकता है। एक बात बताओ, अगर मैं ये मान लूं कि सारी की सारी बत्तख हैं, अगर मैं ये मान लूं कि 180 सारी की सारी बत्तख हैं, तो आप मुझे बताइए कितनी टांगे होंगी? 360 होंगी या नहीं? अच्छा, टांगे हैं कितनी सच में? 448, यानी 88 ज्यादा है। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं एक हिरन लेके आऊं एक बत्तख निकाल के, तो कितनी टांगे बढ़ जाएंगी? 2 टांगे बढ़ जाएंगी या नहीं? क्योंकि हिरन की 2 ज्यादा है, तो 88 टांगे बढ़ी हैं। आपने बोला कि 2 टांगे बढ़ जाएंगी अगर एक हिरन लाते हो तो, और टांगे बढ़ी हैं 88, तो हिरन कितने लाए हैं? 44 हिरन है, ये उत्तर। दिस इज द आंसर संतो। तो ये मौखिक ही कर सकते हैं आप इस चीज को। 180 से 360 कितनी ज्यादा है? 88, 2 बढ़ेंगी, 44 हिरन है। बचा हुआ क्या है लैंडलॉर्ड?
बत्तख। कभी झील वगैरह में गए हो ना, आप बैठे हो, दूर से बत्तख देखी हैं? ओहो, दूर से देखा तो ये ख्याल आया, छोटे थे तब आपने बत्तख देखी है? छोटे पे तो हमने खाली चुईया और मेढक ही देखे नाली में, और कुछ नहीं देखा भाई। चुईया घर में और मेढक नाली में, टें टें। दूसरी लो सर, भरी महफिल में वो अपनी वफा का जिक्र कर रही थी, नजर हम पे पड़ी, उन्होंने बात ही बदल दी। और तुम क्या कर रहे थे उस महफिल में बे? नजर हम पे पड़ी। आप लिख लोगे ऐसे कभी कुछ? मैंने तो नहीं थी इससे पहले वाली क्लास में ऐसे लिखनी क्या, तुम अभी थोड़ी लिखोगे, अभी कुछ दिन रुक जाओ फिर लिखोगे, अभी तो सही चल रहा है ना सर। अभी लिखोगे बेटा, तुम भी लिखोगे, आओगे हमारे पास रोते हुए, कहोगे सर 2 लाइनें लिखवा दो, स्टेटस पे लगानी है। ये 3 वाला एलिगेशन है। 3 वाला एलिगेशन कैसे होता है, एक सवाल करना जरूरी है। बोला वन वन टू तो गलत लग रहा है मुझे। मैं एक बात बताता हूँ आपको, अरे मेरी बात सुनो, जो ये 3 वाला एलिगेशन है ना, इसके हजारों लाखों उत्तर हो सकते हैं, 2 वाले का फिक्स है। इस सवाल के लाखों उत्तर संभव है, ये ऑप्शन से डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा टिक करना है। बात समझ रहे? तो कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे देखिए। पहले वाला गेहूं कितना है? जे 127 और दूसरा 129 पैसा, पैसा में कर लो, ठीक है। तीसरा 132। हमें बनाना कितना है? 130 बनाना। तो मुझे ये बताओ तुम, क्या पहले दूसरे गेहूं ने लेके का 130 रुपए वाला बन जाए? ना बने हो, क्योंकि ये खुद ही 129 को 130 को कैसे बनाते हो? 130 को बनने के लिए हमने एलिगेशन में वो पढ़ी है कि जो वैल्यू है वो बीच में होनी चाहिए, तो 127 और 129 के बीच में बनेगा, तो 130 इसके बीच में नहीं आता। 127 और 132 पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। आप बताइए, अगर मैं 2 ऐसे मिक्सचर तैयार कर लेता हूं कि ये भी 130 रुपए प्रति किलो है, ये भी 130 पैसे प्रति किलो है, और दोनों को मिला दूंगा तो मिला के भी कितने रहेंगे? 130। तो मुझे 2 मिक्सचर यहाँ पे तैयार करने हैं, जितने भी तैयार हो जाए वो तैयार करते हैं। तो पहला 127 और तीसरा 132 से मिला के बन जाएगा 130, 2, 3। तो कुल मिला के बात ऐसी है, मैंने क्या किया, एक मिक्सचर तैयार किया है जिसमें पहले वाले गेहूं को 2 किलो लिया है
और तीसरे वाले को 3 किलो लिया है और मिक्सचर कितने का बन के तैयार हो गया? 130 का। अब और किस किस से 130 बन सकता है? 129, 132 और 130। 2 और 1 कितना है? 2 और 1, 2 1। ठीक है भाई। तो अब मैंने दूसरा मिक्सचर भी तैयार कर लिया जिसमें मैंने दूसरे वाले गेहूं को 2 किलो लिया, तीसरे वाले को 1 किलो। अभी मैंने आपसे कहा कि हमें दोनों मिक्सचर को अब क्या करना है? मिला देना है। अगर मैं दोनों को मिला दूंगा तो पिंकी जी आप बताइए पहले वाला गेहूं कितने किलो आएगा? उसमें 2 किलो। दूसरे वाला गेहूं कितना आएगा? 2 किलो। थप्पड़ मारूंगा, 2 लिखा हुआ है यहां दूसरे के नीचे। तीसरा वाला कितना है? 4। कैसे? 3 किलो वहां और 1 किलो यहाँ, तो टोटल रेशियो आ गया 1:2। अगर आप इस रेशियो को जैसे 4 और 2 कर दो और फिर जोड़ोगे तो भी तो वो सेम ही रहेगा। तो ऐसे लाखों रेशियो संभव है जिनमें एक ही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? 3 वाले को बराबर कर देते हैं। अरे बराबर क्यों करने हैं? पागल हो आप? हम तो दोनों मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं, एक में 3 किलो एक में 1 किलो, तो 4 होगा ना मिला के। बोल बे संतुआ, कल तो तुम आए नहीं थे तो एक लड़का पीछे से पर्ची लिख के वो राजौरी गार्डन वाले भाई साहब नहीं है, तो पर्ची लिख के पास करे थे, थोड़ा संतु संतु करो, मजा नहीं आ रहा। हाँ नहीं, जैसे मान लेते हैं कि आपने ऑप्शन में ये नहीं है तो हमने क्या किया, हमने देखा ये 4 लिख सकता हूं, इसको 2, अब जोड़ दो आप, अब आएगा 2, 4 और 5। आप देख लेना, इससे भी निकाल के पहले वाले को 2 किलो लेना, दूसरे को 4 किलो, तीसरे को 5 किलो और फिर भाग लगाना 11 से, तो भी 130 आएगा। तो ऐसे अनेकों रेशियो संभव हैं 3 वाले एलिगेशन में, इसीलिए सवाल बहुत रेयर ही पूछा जाता है। पीजी बॉय आपको आ गया समझ? हाँ भाई बोलो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है संतु भाई। आगे बढ़े दोस्तों, ये सवाल समझ गए आप? एक सवाल और एलिगेशन से हमने छोड़ दिया था शायद, या कर लिया था, दोबारा से अभी समझते हैं उसको। एवरेज का सवाल था। ये वाला भी कर लो, पहले ही कर लो। अच्छा ठीक है, लाइट भी कम कर देता हूँ, कैसी बातें कर। ये लो, अब ठीक है।
आप ना फोन बदल लो अपना, वीवो ले लो, वीवो अच्छा है ओप्पो से। ओप्पो वीवो ने सारी मार्केट खत्म कर दी, मोटरोला से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट और दुनियादारी। सैमसंग किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाए हुए है। वन प्लस कितने का पड़ रहा है? वन प्लस बढ़िया नहीं है फिर। अरे आ जाएंगे, सोचते तो रहो बस। 2000 व्यक्ति के एक मतदाता में 75% संकल्प के पक्ष में थे। मतदाताओं की संख्या में 50% की वृद्धि हुई और संकल्प को 4/5 बहुमत से पारित कर दिया गया। 4/5 बहुमत का मतलब 4/5 यानी 80% से। तो नए मतदाताओं ने इसे पारित करने में कितने प्रतिशत वोट चाहिए? देखिए आप बताओ। 75% तो पहले से ही पक्ष में थे। ओवरऑल 80% ने वोट किया। नए वालों का बताना है। और 50% बड़े हैं, यानी पहले वाले 100 थे तो बाद वाले 50, नए बड़े हैं ना। 50% की वजह नए वालों का परसेंट बताना है। मैं तो 2:1 का अनुपात आ गया। ठीक है भाई, अब आप ही मुझे बताओ 80 में से 75 जाएगा 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, तो यहाँ कितना होगा 10। तो कितने में से 80 घटा होगा कि 10 आया होगा? 90। यानी कि 90% लोगों ने, बाद वालों ने बहुमत दिया। अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं यार मैं एलिगेशन लगाऊंगा, इतना मुश्किल लग रहा है, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ। जैसे 2000 व्यक्ति हैं, 75% संकल्प के पक्ष में थे, तो पहले मान लेते हैं ये कौन खड़ा है पीछे? अच्छा, कोई अंकल अपनी बच्ची का एडमिशन कराने आए क्या? ओ, बताना चाहिए ना। अंकल मैं लग नहीं रहा आप ही की उम्र का हूँ, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करता हूँ सुबह सुबह, गर्म पानी में शहद वगैरह पीता हूँ, तो उम्र का पता नहीं चल रहा। मत निकालो मेरा जनाजा उसकी गली से, वरना उसके माँ बाप कहेंगे कमीना मरता मरता भी एक चक्कर लगा गया। अब अंकल देखिए, आप बच्चे ऐसे ऐसी बातें लिख के भेजते हैं, आप लेकिन बेफिक्र रहिए इस बात से। मुझे लगा कि एलिगेशन का सवाल है। तो देखो 100 लोग मान लिए हमने टोटल, और बाद वाले लोग कितने? 50। ठीक है भाई, तो टोटल लोग कितने हैं? 150। और 150 के 4/5 से बहुमत पारित हुआ है, यानी कि 120 से हुआ है पारित। 4/5 इसका 120, इसका 75% वोट डालने के पक्ष में थे। तो आप बताओ 75 इसके और टोटल 120, यहाँ पे कितने? 45, तभी तो वोट पड़े। तो 50 में 45, 100 में 90%, यही उत्तर है। बोलो संतु, समझ गए? संतु इज द साइनिंग स्टार ऑफ आवर क्लास। जैसे होता है ना एक शादी के कार्ड में, मेरे चाचा की शादी में जलू जलू राना जी, साइनिंग स्टार, वो है संतु हमारा।
अगला सवाल। आप बताओ ये सवाल। संजीव आप भी कॉपी वगैरह लेके बैठ जाया करो, ले रखिए कॉपी। तो संजीव भी हमारा पढ़ रहा है बच्चा। पीजी बॉय आजू मैम नहीं आई क्या? अरे तो क्या हो गया यार, लेके आना चाहिए। एडमिशन से क्या है तो होता रहेगा। अरे एंट्री हम दिलवाते, हमने किसी को एंट्री के लिए मना किया आज तक? एंट्री का कोई चक्कर नहीं, तेरे यार का नाम बहुत है। कुमारी आस्था आप बताइए क्या उत्तर है? एक क्लास के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है। उसकी क्लास में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद यही औसत आयु 13 वर्ष 9 माह हो जाती है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा बालक 9 साल 11 महीने का है। तो बाकी के 4 छात्रों की औसत आयु बताइए लीलावती कलावती। बताओ जल्दी। 10 साल 4 महीने। वो याद है ना उत्तर एवरेज से अभी करा है? तो बंदे आपके देखने वाले कल आए थे, क्या हुआ फिर, क्या बात बनी? रिजेक्ट कर दिया यार। ऐसे बोल रहे हो तुम यार, ऐसे रुलाओगे यार। ये तो बहुत ही गलत हुआ वंशी यार, हमारे पास भेज देते यार। देखो 30 छात्रों की औसत आयु इतनी है और 5 नए आ गए, तो ये 30 बच्चे हैं, 5 नए आ गए। 30 की औसत आयु कितनी थी? 9 महीने 4 महीने। और पूरे की मिला के कितनी हो गई? 13 साल। सवाल सही है ना? एडमिशन ऑफ 5 से बिकम्स इतने। तो आप ही बताइए कि अब हम इन 5 की निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पहले तो ये बताओ 14 साल 4 महीने में से 13 साल 9 महीने घटेंगे तो 1 साल माइनस 5 महीने 7 महीने आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो कितने का भाई? तो 7 की जगह यहाँ कितना आ जाएगा? 42 महीने आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे कितना आएगा? देखिए इसमें से ये घटा है, तो अब इसमें से ये घटा होगा तभी आया होगा। यानी यहाँ पे कितना आएगा? 13 साल 9 महीने माइनस 42 महीने। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आप बताओ 42 महीने का मतलब क्या होता है? 3 साल 6 महीने। तो 10 साल 13 में से 3 जाएगा 10 साल, 9 में से 6 जाएगा 3 महीने। तो जो 5 बच्चे हैं उनकी औसत आयु कितनी आ गई ये बताओ मुझे। 10 साल 3 महीने आ गई। बोल भाई संतु। अब उनमें से 4 की पूछ रहा है हमसे,
और एक की दे रखी है कितनी, 9 साल 11 महीने, और पांचों की कितनी है, 10 साल 3 महीने। भाई यही है, बोल मेरे दोस्त। इसमें से ये घटेगा कितना आएगा बताओ, एक साल में से 8 महीने घटेंगे, 4 महीने आएगा। यहाँ आप बता सकते हैं 4 और 1 का अनुपात है, तो 4 की जगह 4 महीना, 1 की जगह 1 महीना आएगा। इसमें से ये घटा है, तो अब इसमें से ये घटा होगा, तो ये ज्यादा होगा, इससे कितना ज्यादा होगा, 10 साल 4 महीने। ठीक है, ये एलिगेशन लग गया। ये सवाल 2015 मेंस में आया था, मुश्किल हो रहा था उस वक्त कुछ भी और लगा पाना। हाँ भाई लल्लुआ, एक सवाल और था कि हाँ, एक ये वाला सवाल भी कर लेते हैं। 16 आपको जी भाई साहब समझ में आ गया? आप इतने सोच सोच से क्यों है, मतलब पढ़ाई को लेकर के टेंशन है थोड़ा? कोई टेंशन नहीं है। कहाँ से आते हैं, मतलब ऐसे रहने वाले कहाँ के हैं? पंजाब के। थोड़े से परेशान से लग रहे हैं, जैसे कुछ हुआ है जीवन में, कुछ ऐसे अलगाव वगैरह की स्थिति। बता देना आप, हमारे पास क्या है कि हर सवाल का सॉल्यूशन है। आप सब जिन परेशानियों से, समस्याओं से जूझ रहे हो, उन सब से मैं होके निकला हूं, सबसे। मानो मेरी बात, कभी मिलो आप फुर्सत में तो मैं बताऊं आपको। बहुत सी बातें तो हम यहाँ कह नहीं पाते, आपकी रिकॉर्डिंग्स ऑन होती हैं, बजे हैं, लेकिन बाकी ऐसा नहीं। 17 था 16। सर जी घर से फिर फोन आया, अगर कोई काम करना चाहता है, धान लगाने हैं तो कृपया बता दे, हम पैसे भी देंगे। संतु आप इंटरेस्टेड हो धान में? ये क्या होता है? अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। ये पीछे चोटी बना के जो लड़का बैठा है, बेटा आपको समझ में आ रहा है? ओहो,
कितना आ रहा है भैया? 200, बहुत सही, बहुत सही, कमाल कर देती है पिक्की जी। आप तो, आपके पापा को गर्व होना चाहिए आपके ऊपर। भाई भी इतने इंटेलिजेंट है, सिर्फ आप डॉक्टर हैं, तब तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बताइए, लोगों के भाई भी डॉक्टर होते हैं, कमाल है। कितनी अच्छी फीलिंग होती है, किसी का भाई डॉक्टर है। उम्र गुजर जाती है। ओहो, आप तो एसएससी में ही खुद गुजरे जा रहे हैं, उम्र छोड़िए। $450 खिलौने, पहले सवाल समझा देता हूं कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। 450 खिलौने को 3 श्रेणियों में बांट दिया, ए बी सी। ए को कितने % प्रॉफिट पर बेचा है? 9% प्रॉफिट पर। बी को, सी को, शाबाश। ए और बी से कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 9, सही, 3/7 मिलाकर। तीनों से कितना मिल रहा है? 10%। वाओ वाओ। शुक्ला जी, आपसे हो गया सवाल? आधा हुआ है, कोई नहीं, 1 नंबर का काम कर दिया आपने। अलीगढ़, क्या हाल है तुम्हारे? तुम ना इन बालों में पॉलिश लगा के रखो, और सब इतना अच्छा तुम्हारे पास तरीका है, किसी के भी जूते पॉलिश करने, ला भाई जूता सीधा रगड़ दे। सोचो, इनबिल्ड ब्रश दिया भगवान ने तुम्हें, इनबिल्ड ब्रश। बाल भी काले रहेंगे और पॉलिश का भी काम हो रहा है, मजा आ जाएगा। मेरे पास बहुत यूनिक आइडियाज हैं। सोचो, ए पे 9% है और 10%। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन वीक में ऐसी क्लास रखूंगा जहां पे सिर्फ आपसे बात करूंगा, आपकी परेशानी सुनूंगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या दिक्कत आ रही है ऐसे बच्चों से। ऑनलाइन तो मैंने शुरू कर दिया काम, ऑफलाइन में भी करने वाला हूँ जल्दी। 1 दिन 2 घंटे की क्लास रहेगी जहाँ पे सिर्फ आपसे बात होगी और कुछ नहीं। आपके हाथ में माइक रहेगा, आपकी समस्या सुनी जाएगी। मान लेते हैं किसी बच्चे की समस्या डबल वो है, सेम है, तो वो समझ जाएगा इसका सोल्यूशन ही है। मैक्सिमम सेम ही होंगे, हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। क्या कह रहे हो? आपको टॉप मारना है? किस चीज में टॉप मारना है? एसएससी में टॉप मारना है आपको? आप एक बार पहले गर्म पानी से मुंह धुलिए और उसको शीशे में देखिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए। अरे इनको मार देते। चलो आप मारो, हमें तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, आप टॉप मारो। उनके घर पे दिक्कत ना आए बात करने में। तो 4:3 में मिलाया हमने इन दोनों को। हमने ए और बी को किस में मिलाया? 4:3 में। अब देखिए, एक बात सुनिए ध्यान से। अब इसके बाद 2 रास्ते हैं एलिगेशन लगाने के, कि आप ए और बी को कंबाइन करें, टोटल खिलौने कितने हो गए? 7, और सी के साथ लगा दें, क्योंकि ए बी और सी का तो कंबाइन पता है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या, कि जैसे तीनों का कितना है? 10%, और बी का कितना है? 10%, यानी ए और सी का मिला के 10% रहा होगा, तभी तो 10-10-10-10 बना होगा। तो एक एलिगेशन इस तरीके से भी सिर्फ इस सवाल में लग सकता है, क्योंकि इसमें बी कितना है? 10, और तीनों का भी कितना है? 10, यानी ए और सी का भी कितना होगा? 10। और जगह नहीं लग सकता ये, और जगह ए बी वाला ही लगाना पड़ेगा। मैं बता देता हूं, वो भी, ये 9 और ये 12, तो ये कितना आ गया? 2 और 1। अब यहाँ पे एक ही खिलौने कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 4। इक्वल करने पड़ेंगे 4 और 2। इसका मतलब तीनों खिलौनों का जो अनुपात आ गया वो आ गया 4-3-2। ये आ गया भाई, तीनों खिलौनों का जो अनुपात आ गया वो आ गया 4-3-2, यानी 9 की वैल्यू ये है, तो 2 की कितनी होगी? 100, 1 की 50 है, 3 की 150, 4 की 200। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। फिर एक तरीके से और एलिगेशन लगाना बता देता हूं। बहुत प्यारी शायरी आई है। शायरी तो सब प्यारी होती है, नहीं भी होती तो हम उसको पढ़ने के अंदाज से प्यारा कर देते हैं। इस एक झूठ है, इसका फरेब खरा नहीं,
वाह वाह वाह। इश्क एक झूठ है, इसका फरेब खरा नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना हो तो दिल किसी से लगाना नहीं। वाह 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 वाह। बाई दुखी आत्मा। बेटा ऐसा नहीं है, ये अभी आपकी मेंटल स्टेट ऐसा कह रही है, दोबारा लगाओगे तो हालात बदल सकते हैं। जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। लड़के की तरफ से बोला, लड़के की तरफ से बोला, मेरी तरफ से नहीं। हाँ भाई, तुम्हारा क्या सीन है? रह रह कर मेरे दिल में उठती हैं ये तरंगे, है मेरे दिल में तुझसे मिलने की उमंग है। कभी आ भी जाओ प्रियतम उस राह चलते चलते। क्या संतु, क्या डाउट है आपको? हैं? आप बताइए क्या डाउट है भैया आपको? इसके बाद समझ में नहीं आया। कोशिश की आपने, कहीं आपका ध्यान उधर दिल की तरफ तो नहीं चला गया था? उधर तो नहीं जाता ध्यान? उन सब चीजों से दूर है कि नहीं? बहुत दूर है। ज्यादा भी दूर मत होना, इलाज के लिए डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता। देखो मैंने कहा कि A 9%, B 10%, मिला के 9 सही 3/7%। तो कितना अनुपात आ गया? 4 और 3 का आ गया। उसके बाद हमने कहा कि B का 10% है और तीनों का भी 10%, यानी A और C का 10% होगा, तभी ऐसा होगा। अगर फिर भी ये बात समझ में नहीं आई तो हम ऐसा भी कर सकते थे ताऊ कि मैं A और B को कंबाइन कर देता। A और B कितने हैं? 9 सही 3/7। C कितना है? 12। मिला के कितना है? 10। तो यहाँ कितना आ जाता? 2। यहाँ कितना आ जाता? 4/7। तो ये अनुपात आ जाता 7:2। अब तुम खुद ही बताओ, A और B मिला के 7 आ गए और हैं कितने? 7। इसका मतलब 4, 3, 2। ऐसे भी लगा सकते थे एलिगेशन। बोल दो ना जना दिल में जो है छुपा। एक सवाल और हम बोलना चाहते हैं। किसी के पास वो सवाल है कि पी क्यू 2 लिक्विड हैं, वो वाटर से इतना ज्यादा भारी है। एक सवाल देखा आपने? ऐसा है आपके पास? साडी कोशिश हंसने दी, पूरा गाना है, पूरा याद है मुझे। अरे नहीं, वो भाई साहब बता रहे भी अंदर की वो स्कूल में आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि कॉपी आपको वहां से लेनी है, यूनिफॉर्म, मतलब सब कुछ सेटिंग रहती है ना स्कूल वालों की। तो एक लेडीज का कहना है कि बता दीजिए बच्चा अपना लाना है या आप अरेंज करोगे? सब कुछ आप ही के हिसाब से चलना है। कोट यहाँ से लेना है, ड्रेस यहाँ से लेनी है। पता नहीं क्या तरीका। पहले हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं था। एक पजामा में हमने 6 से 8वीं पास कर ली थी, सिर्फ एक सिंगल पजामा में। 6 से 8। 9वीं में हमने पैंट सिलवाई। पजामे के बड़े फायदे थे स्कूल में। बारिश हो रही है, अपना ऐसे करके निकलो। सब पजामे पहन के आते थे। एक लड़का था पूरे स्कूल में जो पैंट पहन के आता था, उसके पापा हलवाई थे। नहीं, प्रधान जी का नहीं था, हलवाई थे उसके पापा। सही कमाई थी उनकी। अब वो भी हलवाई की दुकान पे बैठ रहा, कुछ नहीं करा उसने जीवन में। गुड्डू नाम था, गुड्डू उसके पापा का। उनका गुड्डू का बेटा हमारे साथ पढ़ा, गुड्डू हमारे पापा के साथ पढ़े थे। ऐसे ही तो होता है गांव में। मास्टर रिटायर ही नहीं होते। आपके पापा जिनसे पढ़े उनसे ही आप पढ़ रहे होते हो। लेकिन एक सवाल बहुत खूबसूरत था कि एक पी, किसी ने भेज दिया क्या सवाल? क्या भेज रहा लड़का? सर स्लाइड नंबर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। स्टूडेंट्स एज एवरेज क्वेश्चन। वो एवरेज वाला अगर आपको नहीं आ रहा, मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं, तो रहने दीजिए उसको, अपने आप से लगाइए एलिगेशन।
मेरे बताने से नहीं होगा, मैं तो वैसे ही फिर से बताऊंगा कि 30 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या संतु मैं गलत बोल रहा हूँ, बताओ आप। चलो एक सवाल आपके नाम। A liquid P is एक सही 3/7 times heavier than water. A liquid P is एक सही 3/7 times heavier than water. एक द्रव पानी की तुलना में एक सही 3/7 गुना भारी है। एक द्रव पानी की तुलना में एक द्रव P पानी की तुलना में एक सही 3/7 गुना भारी है। पानी एक दूसरे द्रव Q की तुलना में एक सही 2/5 गुना भारी है। वाटर इज 1 2/5 times heavier than another liquid Q. कितने लीटर P को 21 लीटर Q के साथ मिलाएं? How many liters of P is mixed with 21 liter of Q so that weight of mixture is equal to water. कितने लीटर P को 21 लीटर Q के साथ मिलाएं कि मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए? ए पीछे कबीरा, हाँ जी आप बताइए क्या उत्तर आ रहा है? आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेबल नहीं है आपका भी उतना। PWQ यही है भाई। ये इससे कितने गुना है? एक सही 2/5 यानी 7/5। ये एक सही 3/7 यानी 10/7। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? 5 हमने Q को मान लिया, उसका 7/5 करेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा, नहीं आएगा? और 10/7 करेंगे, कितना आएगा? 10 7 5। ये आ गया कि अगर W का वजन 7 है तो P का 10 Q का 5। लगा देते हैं एलिगेशन, लगा दो भाई। P को Q के साथ मिला के वाटर के बराबर करना है। P कितना है? 10, ये कितना है? 5, मिला के 7 करना है। 7 में से 5 गए 2, 10 में 7 गए 3, यानी 2:3 में मिलाना है। तो Q 3 है, यानी 21 लीटर 3 की वैल्यू है, 2 की कितनी होगी? 14 लीटर। यही उत्तर था। क्यों नहीं हो रहा था मुझे ये बताओ? Why it is not happening? बोलो भाई, दोबारा से बताता हूं। हमने कहा कि ये W Q से 7/5 गुना भारी है। हमने Q का वजन 5 मान लिया, W का कितना हो गया? 7। P W से 10/7 गुना भारी है। हमने P को कितना मान लिया? जब W 7 था तो P कितना आ गया? 10। तो ये कह रहा था P और Q को मिला के W के बराबर करना है, यानी 10 और 5 को मिला के 7 के बराबर करना है।
तो हमने लिख दिया 10, 5 और बीच में 7, तो रेशियो आ गया 2:3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में 21 लीटर, तो 2 की कितनी आ गई 14 लीटर। आज के लिए इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक बाय, टेक केयर।